हेलो लव यू। अभी 3 डिविजिबिलिटी रूल और पढ़ते हैं। 13 तक मैंने बता दिया है। 14, 15 एंड 16। 13 तक भी आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। 14, 15 एंड 16 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करें, उनके भी आते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले मैं 14 का बताता हूँ कि जितने भी डिविजिबिलिटी रूल अब पढ़ते हैं, अगर थोड़े बड़े नंबर आते हैं तो उसका प्राइम फैक्टर करके ये चेक करते हैं कि भाई उसके प्राइम फैक्टर से दोनों नंबर डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लाइक मैंने अभी एग्जांपल मैंने जब 12 का किया था, 12 में 3 इंटू 4 दोनों चीज़ें आ रही थी। ठीक है कि हाँ भाई, या फिर मैंने जब 6 का किया था तो 2 इंटू 3, क्या कोई पर्टिकुलर नंबर 2 और 3 दोनों से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये नहीं कि किसी एक से होगा किसी एक से नहीं होगा तो वो सही, दोनों से हो रहा है या नहीं। या फिर 12 का 12 के पास जो भी नंबर है, 12 अगर 12 का चेक करना हो तो 3 एंड 4 दोनों से होना चाहिए, या 6 की डिविजिबिलिटी 2 या 3 दोनों से होना चाहिए। अब 14 के केस में क्या है, 14 के केस में चेक करना पड़ता है कि इसका फैक्टर अगर करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 7, यानी कि 7 2 जा 14, तो यानी कि 2 और 7 दोनों से इसका फैक्टर होना चाहिए। ओके, तो लेट्स सी, अब दोनों से तो फैक्टर होना ही चाहिए, और बाकी ये क्या है, 2 इसमें डिविजिबिलिटी क्या अप्लाइड होगी, 2 की डिविजिबिलिटी और 7 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिवाइड होना ना होना भी एक फैक्ट चीज़ है, और डिविजिबिलिटी होना भी ना होना वो भी एक चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग अगर डायरेक्टली देखें तो 12 का जैसे कर रहे थे तो 3 की डिविजिबिलिटी 4 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। या फिर जब 6 का कर रहे थे तो 2 की डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक, तो 3 की जब हम लोग अगर 12 से डिवाइड किए तो हाँ, वहाँ 12 अगर 12 का चेक करना हो तो वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी और 4 की डिविजिबिलिटी, दोनों की डिविजिबिलिटी अप्लाइड होनी चाहिए। ओके, या कोई नंबर अगर 6 का है तो वो 2 की और 3 की दोनों अप्लाइड होना चाहिए, यानी कि 14 के केस में 2 की डिविजिबिलिटी एंड यहाँ पे आपकी 7 की डिविजिबिलिटी दोनों लगनी चाहिए। ठीक है, लेट सपोज वी टेक 98। अभी तो 14 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 14 98। तो चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ एक 2 की डिविजिबिलिटी, यहाँ पे 7 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो अब ठीक है 7 9, अब उसमें क्या है कि भाई 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 2 की डिविजिबिलिटी सिंपल कहती है कि इवन नंबर यूनिट डिजिट होना चाहिए। जो यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए। यस, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या क्या होते हैं, 2 4 0 2 4 6 8। ठीक है, ये इवन नंबर है। ठीक है, और आपका वही 10। ठीक, ये इवन नंबर है, हाँ इवन नंबर है। 0 2 4 6, कई लोग ज़ीरो में कंफ्यूज होते हैं कि इवन नंबर है या नहीं। ये ज़ीरो इज इवन नंबर। ओके, दैट्स वाई 10 हम लोग को इवन नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी ज़ीरो होती है। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़ीरो एक इवन नंबर होता है। ओके, तो 10 भी हम लोग इवन नंबर कहते हैं, ये नहीं कि ऑड नंबर कह दिए। ठीक है, यूनिट डिजिट में ज़ीरो है। ठीक, कोई प्रूफ की नहीं है, अभी आप लोगों को नॉर्मली समझना है। तो ठीक, 8 हम लोग का यूनिट डिजिट तो इवन नंबर। ठीक, अब 7 की क्या डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताई थी, चलिए 7 से चेक कर लेते हैं। इसी पे आते हैं। 98 है, तो यूनिट डिजिट में क्या करना था, 7 की डिविजिबिलिटी में 8 2 जा क्या था, हम लोग इसको क्या कर रहे थे, 7 नहीं नहीं, इसको मल्टीपल के केस में नहीं लाना था। यहाँ था कि हम लोग बाकी एक वो करके देख रहे थे ना। 14 7 जो 98 होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग को कोई वो नहीं करना है माइनस प्लस, सीधे हम लोग जानते हैं 14 7 जा 98 टेबल में ही आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना लंबा ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 14 के टेबल में इफ आ रहा है तो आपको कोई माइनस प्लस ये वो नहीं करना है। ठीक है, कि 14 × 1 14। ठीक है, उसके बाद × 2 28, × 3 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70। ओके, 14 6 जा 14 6 जा
14 सिक्स क्या होता है, देखिए मैं बोल रहा हूँ 14 सिक्स 84, ओके। 14 सेवन 98, ठीक है। यहाँ पे आपको वो रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उतना बड़ा कोई मैटर नहीं है कि हाँ आप रूल लगाएं ही लगाएं, ठीक। क्योंकि 14 अब कितना छोटा ले जाएंगे, होता है कि स्मॉलर टू स्मॉलर ले जाके हम लोग को, अगर टेबल में है वो ऑलरेडी, तो हम लोग को कोई वो नहीं करना है। 14 8 ठीक है। 14 8 112, ठीक। 112। 14 9 14 9 करते हैं 126 है ना। 14 9 9 4, हाँ ठीक है। 14 9 100 14 10 140, ठीक। ऑलरेडी टेबल में दिया है तो हम लोग यहाँ देखते हैं। अभी चलिए थोड़ा सा हम लोग बिगर नंबर लेते हैं तो हम लोग को और समझ में आएगा कि क्या है ये, ठीक है। तो ये पूरा नंबर हम लोग का 14 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 7 से भी डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग लेते हैं, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 154, ठीक है। 154, हाँ ओके। 154 एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहाँ गया, जैसे एक बड़ा नंबर मैंने लिया, ठीक है। अब ये 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। 2 से डिविजिबल है, ये तो आप लोग डायरेक्टली देख लीजिए, 2 से डिविजिबल है, ठीक। इवन नंबर है, ठीक है। 2 के डिविजिबिलिटी हम लोग इजीली पहचान सकते हैं। अगर 3 यहाँ लिखा रहता तब 2 से डिविजिबिलिटी नहीं होता, तब पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबिलिटी नहीं होता, ठीक। अब 7 के केस में आप देख लेते हैं, हाँ ठीक है चलो 7 के अब क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे, ये क्या होगा यहाँ पे 8, ठीक। फिर रेस्ट ऑफ द नंबर से माइनस कर देंगे, यानी कि 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब चेक कर लेंगे 7 से डिविजिबल है, हाँ 7/7 होता है 1, पूरा का पूरा कट रहा है, यानी कि पूरा 154 आपका 7 से डिविजिबल है। 154 14 से डिविजिबल, 154 इज डिविजिबल बाई 14, ठीक है। 7 से नहीं, वो 7 to 7 यहाँ पे कट गया, 14 से डिविजिबल है, ठीक। अब चेक करते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे चेक करते हैं, चलिए एक मैं नंबर ले लेता हूँ 165, ठीक है। 165 एक एग्जाम्पल है, ठीक। 2 7, इसको मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक। एक बात बताइए, यहीं से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 14 का डिविजिबल नहीं है। कैसे? क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है, 2 हम लोग को क्या चाहिए, 2 के केस में डिविजिबिलिटी में कि इवन नंबर होना चाहिए। जब यहाँ यूनिट डिजिट इवन नंबर है ही नहीं, तो ये पूरा 14 नॉट डिविजिबल बाई 14, नॉट डिविजिबल बाई 14। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए बेसिक बच्चों को भी कुछ समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बड़े वो हैं, बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ है कि एक बेसिक स्टार्टिंग होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक चैप्टर हो। तो मैंने 165 को डायरेक्टली क्यों कह दिया, 165 165 आपका, पहली बात तो अगर मैं 2 और 7 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, जो कि रूल होता ही है, तो 2 के केस में मैंने कहा था, क्या कहा था कि इवन नंबर होना चाहिए, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या इवन नंबर है? नहीं, ये एक ऑड नंबर है। अभी मैं नंबर सिस्टम भी बताऊंगा तो ऑड, इवन, को प्राइम, प्राइम सब पता चलेगा आपको। तो जब एक नंबर आपका प्रूफ ही हो गया कि नहीं हो सकता ये पूरा, तो 7 की चेक करें ना करें उससे कोई मैटर नहीं करता है। फिर भी अगर मैं 165 का 7 से आप बता दूं, तो ये यूनिट डिजिट है, इसमें आप इंटू 2 करिए, 5 2 जा 10 होता है। फिर रेस्ट ऑफ द नंबर 16 माइनस 10 में करिए तो 6 आएगा, और 6 आपका 7 से डिविजिबल वैसे भी नहीं होगा। तो 165 आपका अगर 14 से बोलना है तो डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, ठीक है। तो डिविजिबल होगा तो वो डेसिमल में आएगा ना। अब अगर 165 आप 14 से करिए तो ये तो आपका डेसिमल में आएगा। मैं डेसिमल की बात नहीं कर रहा, एक आपका परफेक्ट नेचुरल नंबर की बात कर रहा, नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक। अब मैं अगर बात कर लूँ कि ठीक है 196, लेट टेक 196 एक नंबर लेता हूँ, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या 2 और 7 यानी कि 14 से, फैक्टर मैंने 14 से, तो मैं यहाँ ले लूँ, इसको यूनिट डिजिट लेना है। तो पहली बात तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये 6 एक इवन नंबर है, ठीक। अब 6 इंटू 2 ये था, ये जो हम लोग को यूनिट डिजिट लेनी है 7 की डिविजिबिलिटी के लिए, 6 इंटू 2 12, ठीक। फिर रेस्ट ऑफ द नंबर से इस 12 को माइनस करना है, तो 19 19 माइनस 12 क्या आएगा 7।
तो क्या ये 7/7 डिविजिबल है? यस, 7/7 डिविजिबल है 1। तो 196 is divisible by 14। वैसे भी मैं ये बता दूं, ये 14 इंटू 14 भी होता है, ठीक, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कभी बताऊंगा जब मैं, तो 14 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 बार 14 इंटू में दिया है तो यह 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हुआ कि ये 14 की डिविजिबिलिटी हम लोग की ये होती है कि हम लोग को 2 और 7, 2 इंटू 7 दोनों से होनी चाहिए कोई भी एक नंबर, ठीक है। कोई एक नंबर है, जो भी कोई नंबर है वो आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिविजिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ये हो रहा है या ये हो रहा है तो वो डिविजिबल है, ठीक है। मैंने 2 का पहले भी बताया, आप लोग 2 से तो डायरेक्टली चेक करते, अगर ये 2 से, ये नंबर 2 से हो रहा था, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता कि चलिए 142, ठीक, 142, ठीक। तो अब आप यहाँ पे 2 एंड इंटू 7 चेक करेंगे, ये भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए आपने देखा कि हाँ भाई यहाँ इवन नंबर 2 है, 2 से तो होगा। अब चेक कर लेते हैं कि हाँ, अब चलिए देखते हैं कि 7 से है, तो आप क्या करेंगे कि 142 में यहाँ पे आप एक चेक करेंगे कि हाँ 2 इंटू 2 यूनिट डिजिट चेक करेंगे कि 2 इंटू 2 हुआ तो 4 हुआ, ठीक है। फिर रेस्ट ऑफ द नंबर से माइनस करेंगे कि हाँ 14 माइनस 4 हो रहा है तो ये 10 आएगा। बट क्या 10 14 से माइनस हो सकता है? तो 4 आएगा। तो ये 4 7 के केस में तो डिविजिबल है नहीं, तो आप चेक तो दोनों ही अपने साइड से करेंगे, ठीक। तो 2 के केस में आप देख लिए हाँ भाई है, ठीक है। अगर 2 के केस में यहाँ 3 लिखा रहता तब आप पॉलिसी से काट देते, बुरा नहीं है। अब क्या 4 यहाँ 7 से ये डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 142 क्या होता है कि 142 इज नॉट डिविजिबल बाई 14, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 14। अब मैं एक ले लेता हूँ कि 14266, इतना बड़ा नंबर लेता हूँ, ठीक है, कि हाँ भाई इसको भी चेक करें कि 2 इंटू 7 से क्या हो रहा है, ये क्या ये 14 से हो रहा है कि नहीं, क्या ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। चलिए 2 के केस में देख लिया कि हाँ भाई यहाँ पे एक यूनिट डिजिट इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर समझ गए, तो हाँ भाई 2 से तो डिविजिबल होगा, ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा। अब फिर चेक कर लिया कि हाँ चलिए 7 का चेक करते हैं। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लिखिए 14266, आप लोग यूनिट डिजिट पकड़िए, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ कि 6 इंटू 2 क्या होता है 12, ठीक है। तो आप रेस्ट ऑफ द नंबर से माइनस करिए कि 1426, चलिए 12 से माइनस करते हैं, तो 6 में से 2 काटे 4, फिर 1 4 है, ठीक है। अब फिर एक बार प्रोसेस रिपीट करिए कि हाँ भाई होगा, तो आप लोग फिर यूनिट डिजिट लीजिए, रिपीट द प्रोसेस अंटिल यू गेट इधर द नंबर इज डिविजिबल बाई 14 और नॉट, ठीक है। तो आप लोग इसको डिवीट करिए, तो 4 इंटू 2, ठीक है, ये क्या आएगा 8। अब 141 जो रेस्ट ऑफ द नंबर है उसको माइनस करिए, उसमें माइनस क्या करिए 8, तो आप यहाँ काटे 3 और ये 3 और 1, ठीक। तो चलिए अभी भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो फिर आप 7 का डिविजिबिलिटी चेक करिए कि हाँ भाई इसमें 3 इंटू 2 ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो 13 में से 6 माइनस करिए तो क्या आएगा, 13 में से, हाँ 13 में से 6 आपने जब माइनस किया तो यहाँ क्या आएगा 7, अभी तक यहाँ पे जाके आपका 7 आया, तो 7 डिवाइडेड बाई 7 1, तो क्या होगा 14266। हमने क्या देखा, आपने मान लीजिए ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से चेक किया कि हाँ 1414 है, तो वैसे यहाँ से पता चल रहा था कि हाँ ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। बट ऐसे नहीं चेक करना है रैंडम की, आप चेक कर लिए तो 14266, सो 14266 इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई व्हाट, बाई नॉट 14, बाई नॉट 2 की सिर्फ 7 नहीं, बाई 14, ठीक है, बाई 14, ठीक। तो ये भी सो होगा 14 से डिविजिबल होगा। सो सम होमवर्क क्वेश्चन, तो फिर मैं लिख देता हूँ सम होमवर्क क्वेश्चन, सम होमवर्क होमवर्क क्वेश्चन टू चेक
डिविजिबिलिटी ऑफ फॉर ऑफ 14, ठीक है, नाउ 14। तो आप लोग यहाँ मैं रैंडम नंबर लिख दे रहा हूँ 1 2 3 8 5 2, फिर 2 1 6 5 9 8, फिर 3 6 5 2 5 3, फिर कुछ नंबर आप लोग इजीली पहचान जाएंगे 2 5 8 6, फिर 5 2 2 8 2 9 6, ठीक है। ये सब की आप लोग 14 से डिविजिबिलिटी चेक करिए, ठीक है। इधर these number are divisible either above, ठीक है, above, ठीक है, ये मैं कट कर देता हूँ। इधर these number are divisible by 14 और 14 और नॉट, ठीक है। अब नंबर सारे के सारे ऊपर वाले नंबर क्या डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं आगे बताता हूँ डिविजिबिलिटी चेक फॉर नंबर 15। यहाँ पे आप गेस कर लीजिए क्या ही होगा, क्या ही होगा। इसके फैक्टर आप जानते हैं और 15 के टेबल्स तो सभी जानते होंगे, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये 3 इंटू 5 होना चाहिए। 3 इंटू 5 मैं फैक्टर निकाल दिया, तो इससे आप समझ गए होंगे कि 3 और 5 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल लगेंगे, ठीक है। और बोथ नंबर के किसी एक के नहीं, 3 और 5 दोनों के रूल चेक करेंगे। और 3 एंड 5 आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो टेबल्स तो आपको 15 के पता ही होंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 5 जा 135 एंड 15 10 जा 150, ठीक है। तो ये आपका है कि आपको यहाँ पे इसकी डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी होगी। मैं अगर बता दूं, हाँ भाई चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 3 एंड 5 आपके दोनों डिविजिबिलिटी रूल लगेंगे। 3 का क्या होता है, 3 एंड 5 का क्या होता है, 3 का होता है सम ऑफ डिजिट देन सम ऑफ डिजिट्स करिए एंड डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए। और 5 में क्या होता है, इधर ज़ीरो और 5 डिविजिबल बाई 5, ठीक। तो मैं अगर ले लूँ कि 235, क्या ये डिविजिबल है 5 से, 3 एंड 5 से बोथ, तो वो 15 से डिविजिबल है। तो 2 3 आपका क्या होता है, 5 5 5 10, ठीक है 10। तो 3 से भाई मैंने क्या बोला, ये 3 इंटू 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि ये तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा नंबर ही आपका नॉट डिविजिबल बाई आपका क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। 5 से तो हो जाएगा, लास्ट में 5 है आपका, ठीक है, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है, लेकिन आपका 3 से नहीं होगा, इसी वजह से आपका ये 15 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 845, ठीक है, 8 4 12 12 5 17, ये 3 इंटू 5 होना चाहिए, ठीक है। 8 4 12 12 5 17, 17 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर 15 से डिविजिबल नॉट डिविजिबल, ठीक है, ठीक है। अब मैं लिख दूं कि 840, ठीक है, 840, 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 5 है, तो क्या ये है आपका 15 से डिविजिबल, चेक कर लेते हैं। 8 4 12, ठीक है, 8 4 12, 12 12 तो पूरा होता है ना 3 से डिविजिबल, हाँ 3 से होता है, तो ये 3 से तो डिविजिबल है। और बाकी आपका यहाँ पे 5 से डिविजिबल है, हाँ 0 तो दिया हुआ है ना, 0 दिया हुआ है, तो 0 आपका 5 से ये हो रहा है ना, 5 से,
सो आपका ये पूरा का पूरा 15 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 15, ठीक है। तो आपका 15 से भी ये डिविजिबल होगा। तो सिंपल है कि यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाई 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका हुआ कि आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 15 कैसे चेक करनी है कि वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जो भी नंबर है, द नंबर फॉर डिविजिबिलिटी चेक फॉर 15 must be divisible by both 3 and 5, ठीक है। 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। तो होमवर्क क्वेश्चन फॉर divisibility check for number 15, ठीक। मैं दे देता हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 2 3 8 6 5, ठीक है। 5 5 0 8 0। देखिए 5 के एक और तरीके हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 8 5 4 9 9 2 5, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा एज अ पार्ट होमवर्क, कमेंट करिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोग 3 कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ दे दूँ 2 3 5, ठीक, ऐसे जैसे मैं नंबर दिया था, ठीक है, और इसको 3 × 5 चेक करना है। तो आप लोग एक जल्दी पता करने का क्या तरीका है, बस आप यहाँ देखिए कि 5 से डिविजिबल कैसे होता है, 0 और 5 चेक करके, ठीक। अब यहाँ पे आपको 5 दिया है, ठीक, बट आप यहाँ पे अगर ये केस है तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि वो 3 से भी होना चाहिए। शॉर्टकट समझ लीजिए, 3 से भी होना चाहिए, बस आप पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 0 या 5 दिया, अब चलो 3 से चेक कर लेते हैं। बट यहाँ पे अगर ऐसे दिया 2 8 6, ठीक, तो आप यहाँ पे देखना है आपको 3 × 5। जब आप यहाँ चेक कर लीजिए कि यहाँ पे तो 5 0 या 5 है ही नहीं, तो ये पूरा नंबर 15 से डिविजिबल नहीं है। बट आपने यहाँ देखा यहाँ 5 है, बट क्या 3 से है, तो आप लोग तुरंत देख लीजिए, हाँ भाई यहाँ पे मुझे अब देखना है कि हाँ भाई ये 3 से है या नहीं, तो सम करके देख लेते हैं, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं बता दूँ 4 5 9 8 0 5 0, इतना बड़ा नंबर है, तो आपको 3 × 5 यानी कि 15 की डिविजिबिलिटी है या नहीं। तो आप जब यहाँ देख लिए 0 है, तो चलिए 5 से तो डिविजिबल है, अब बस 3 का चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा मैं नंबर दे देता हूँ कि 5 8 2 5 6 2 8 5 5 0 8, अगर इतना बड़ा नंबर आ गया और आपको 3 × 5 यानी कि 15 की डिविजिबिलिटी देखनी है, ठीक है। तो जब आप यहाँ देख लिए कि 8 दिया हुआ है और यहाँ 0 5 नहीं दिया हुआ है, 5 की डिविजिबिलिटी है ही नहीं, कि पूरा नंबर नॉट डिविजिबल बाई 15, ठीक है। तो पूरा नंबर 15 का डिविजिबिलिटी है ही नहीं। नाउ आखिरी नंबर लेते हैं कि आखिरी नंबर क्या है, डिविजिबिलिटी चेक। ये आप लोग ये क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने दिया है एक, यहाँ पे भी दिया है ना, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 14 की डिविजिबिलिटी, यहाँ पे क्या हो गया, 15 की डिविजिबिलिटी है ना, हाँ 15 की डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी चेक फॉर नंबर 16, ठीक। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट ट्रिक लगेगा कि हाँ भाई अब इसमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यार 16 का क्या है कि इसको मैं एक सिंपल 2 × 2 × 2 × 2, तो ये सीधी बात है, ये 2 का पावर 4 बोल रहा है कि 2 4 बार है, ठीक। ये मैंने एक नॉर्मल चीज़ बताई, ठीक है। इसमें रूल क्या है, रूल
क्या है ये देखते हैं रूल। द लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट मस्ट divisible लास्ट 4 डिजिट मस्ट डिविजिबल बाय 16। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि इसके 4 पार्ट आ रहे हैं, यानी कि 2 2 2 2, तो 4 डिजिट आपके 16 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, आपके जो लास्ट के किसी भी नंबर के 4 डिजिट हैं, किसी भी नंबर के 4 डिजिट वो 16 से लास्ट 5 डिजिट आपके 16 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए कोई सैम्पल एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ कि चलो क्या ले लें, इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि हाँ 3 5 5 5 8। ठीक है, अब यहाँ 13 या 4 कुछ भी लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख दो। बस हम लोग को लास्ट यहाँ 4 देखना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्या ये हो रहे हैं? तो 5 5 5 8 हम लोग को ये देखना है। तो अगर ये डिवाइड हो गए तो ये पूरा नंबर आपका 16 से डिवाइड होगा। ठीक, चलिए 16 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 टाइम्स जा रहा है। तो यहाँ जाएगा आपका 75, 16 3 जा 40, 16 5, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80 एंड 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी बार गया? 118। ठीक है, तो 16 5 जा 80, 16 7 जा 112 आई थिंक होता है ना, 16 7 जा 112 होता है ना शायद, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 6 7 जा, ठीक है, 16 7 जा 112। ठीक, बट यहाँ पे आपका 6 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये पूरा का नंबर, होल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 16। ठीक है, तो आपको लास्ट 4 डिजिट देखने हैं कि वो 16 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। यानी कि मैंने देखा कि ये 5 5 5 8 16 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग का क्या होगा? ये पूरा का पूरा नंबर भी 16 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो ये आपका 16 की डिविजिबिलिटी कहती है। अच्छा, लेट्स चेक द नंबर की। अच्छा, अगला मैं नंबर एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैं इसको बदलता हूँ। एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी और 16। ठीक है, मैं लेता हूँ कि 12,336, इतना बड़ा नंबर ले लिया। ठीक है, थोड़ा लास्ट 4 डिजिट देखना है तो इतना नंबर हम लेना होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कि अब ये क्या होगा। तो मैं यहाँ पे 2 8 8 ऐसे 8 2 ठीक है, हम यहाँ पे नंबर कितना भी लिख दो। ठीक है, हम लोग को इतना बड़ा नंबर चेक करना है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 लिखा है, तो अभी क्या करना है इसमें। ठीक है, कलर पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब ये हम लोग को सिर्फ ये देखना है 2 3 ठीक है, तो क्या ये नंबर डिविजिबल है? एक मिनट देखते हैं। 16 से सिर्फ डिवाइड करना है। ठीक है, इतना चेक कर लेते हैं। तो 16 2 जा 32, 16 1 जा 16। ठीक, फिर यहाँ पे आते हैं 7 और 3, तो 16 5 जा 80, 16 4 जा 64। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं 16 64, 16 5 जा 80। ठीक है, 13 में से 4 9 एंड 16 6 जा 96, तो ये आपका 146 टाइम में गया। तो ये पूरा का पूरा नंबर, होल नंबर डिविजिबल बाय 16। ठीक, आपका पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 16 है। ठीक, सो हम लोग को इस तरह से 16 के केस में करना है कि लास्ट फोर डिजिट याद रखिए, डिविजिबल बाय 16। ठीक है,
देखिए इसमें क्या है ना कि आपको डिजिट्स नंबर्स ध्यान रखने होंगे। हाँ भाई डिजिट क्या है, नंबर क्या है। डिजिट क्या होता है, हम लोग 2 3 4 एक एक नंबर को ये डिजिट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर 234 लिखा रहे, ठीक है, तो ये होता है आपका नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। और 2 एक ऐसे लिखा रहे तो वो होता है डिजिट्स, ठीक है। मैं इसमें बोलूँ डिजिट क्या है, तो ये डिजिट है एक, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये फोर्थ डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है 4, फर्स्ट डिजिट क्या है इसमें 2, मिडिल डिजिट क्या है 3, और एक सिंगल डिजिट किसको बोलते हैं 2 3 4, ये डिजिट होता है अकेला नंबर, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। ये नहीं कि हम लोग को डिजिट बोल रहा है 234, तो आप यहाँ पे लिख रहा है 756, तो आप डिजिट उठाइए कि फर्स्ट डिजिट क्या है, तो आप लोग ये उठा लिए, नो दिस इज रॉन्ग, ये डिजिट नहीं होता है। डिजिट एक सिंगल डिजिट होता है, 4 3 2। अगर बोल दे एक नंबर उठाइए कि फर्स्ट नंबर कौन सा है, अगर यहाँ पहले भी लिखा है, हाँ ठीक है 234 इज फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर आपका क्या होगा 756, ठीक है, 756, ठीक। तो हम लोग को इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि हाँ डिजिट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, डिजिट क्या नंबर क्या, आप लोग डिजिट समझ के पूरा उठा लें, ठीक। तो वो एक परफेक्ट चीज़ नहीं होगी, ठीक है। 413, एक मिनट, वेट अ मिनट, एक कंफ्यूजन मैं क्लियर कर लूँ। 82 82 हाँ हो रहा है, ठीक है। मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट। तो ये हम लोग का होगा कि यहाँ डिविजिबिलिटी, अब भी कोई भी, अब तो ऐसे अभी क्या मैं कुछ और ले लूँ कि नहीं, 4096, ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 4096, ये वैसे तो देख लेते हैं, इसको लास्ट 4 डिजिट चेक करना है तो 16 से डिवाइड कर दीजिए सेम इसको, ठीक है। तो 16 2 32, ठीक है, यही लास्ट 4 डिजिट है और कोई नहीं है कि इसके आगे आप चेक कर रहे हैं। 4 लास्ट डिजिट, 15 32, 8 और 9, ठीक है, लेस यहाँ 8 बचा, 9, 16 5 आई थिंक 18 हो गया, ठीक है। 16 5, सॉरी 16 5 80, और यहाँ 9 और 6 एंड 16 6, तो ये 256 टाइम में पूरा चला गया, ठीक। यहाँ 0 टाइम्स में बचा, ये पूरा चला गया, तो 4096 डिविजिबल डिविजिबल बाई 16, ठीक है। तो ये पूरा है। तो तो कोई भी कंफ्यूजन में भी दूर नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा इफ़ आपको लाइक है। या मैं होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन फॉर डिविजिबिलिटी चेक फॉर नंबर 16, ठीक। मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ नंबर, 2 3 8 4 6 8 5 5 8 2 9 6 6 2 8 4 2 2 8 9 2 6 4 8 3 2, ठीक है, 3 2 3 2 3 2, ऐसे करके मैं दे दिया, ठीक है। 5 6 9 8 4 8, ये मैंने 6 एग्जाम्पल 6 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चंस दिए हैं, अब बाकी चेक करिएगा। थैंक यू थैंक यू फॉर दिस कि आपने यहाँ पे, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है।